यह एक सच्ची घटना है जो मेरे गांव में साल 1994 में घटी थी। मेरे पड़ोसी के बेटे की शादी उस साल दिसंबर में हुई थी। उसकी दुल्हन का नाम था राधा। बहुत सुंदर, होशियार और विनम्र लड़की, लगभग 20 साल की। गांव के सभी लोग उसे उसके शांत और अच्छे स्वभाव के लिए पसंद करते थे। उस समय ज्यादातर गांव वालों के घरों में बाथरूम नहीं थे। लोग सुबह सुबह गांव के किनारे बने सामान्य खेतों की ओर जाते थे। सर्दियों में वहां धुंध छाई रहती और केवल कबूतर की कूक या कुत्तों की भौंक सुनाई देती थी। एक सुबह कुछ गांव वालों ने खेत के पास सड़क पर अजीब फुटप्रिंट्स देखे। ये फुटप्रिंट्स सामान्य नहीं थे। पैर उल्टे दिशा में थे, जैसे कोई पीछे की ओर चल रहा हो। शुरू में उन्होंने इसे मजाक समझा, लेकिन यह घटना कई दिनों तक लगातार होती रही। हमेशा सुबह के समय धीरे धीरे गांव वालों के मन में डर बैठने लगा। फिर एक रात कुछ लोग पड़ोसी गांव से शादी समारोह से लौट रहे थे। लगभग रात 12 बजे उन्होंने देखा कि एक औरत अकेले उसी खेत की ओर जा रही थी। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे और अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसके कदम धीरे, सधी और डरावनी चाल से बढ़ रहे थे। जिज्ञासा से भरे लोग चुपचाप उसके पीछे पीछे गए। जो उन्होंने देखा, उसे देखकर उनका दिल थम गया। वह औरत खेतों के पास गंदगी और मल मूत्र खा रही थी, और सबसे भयानक बात, उसका सिर और पैर उल्टे थे, जैसे उसका शरीर ही नियमों के खिलाफ हो गया हो। लोग डर के मारे गांव लौट आए। खबर तेजी से फैल गई और थोड़ी ही देर में गांव के कुछ लोग रात में जाकर खुद जांच करने का फैसला किया। उन्होंने अंधेरे में खेत के पास छुपकर इंतजार किया। औरत फिर आई और वही भयानक काम कर रही थी। इस बार गांव वालों ने देखा कि वहां लाल साड़ी और कुछ कपड़े पड़े थे। किसी ने सुझाव दिया कि कपड़े जला दें ताकि सच सामने आए और श्राप खत्म हो सके। उन्होंने कपड़े जला दिए। अगले सुबह गांव वालों ने ध्यान से देखा और उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह औरत राधा थी, वही नई नई दुल्हन। सभी चौंक गए। गांव में डर की फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोग डर से बेहोश भी हो गए। गांव के बुजुर्गों ने तब एक तांत्रिक जादूगर को बुलाया। उन्होंने राधा की जांच की और बताया कि वह अमावस्या की रात जन्मी थी और उस रात से जुड़े काले प्रभाव की वजह से यह डरावनी घटना हो रही थी। तांत्रिक ने पूजा, मंत्र और हवन करके उस श्राप को दूर किया। धीरे धीरे राधा सामान्य हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन डर गांव में बना रहा। आज भी कुछ गांव वाले कहते हैं कि अगर आप ठंडी, धुंधली रात में उस खेत के पास जाएं, तो आप उल्टे फुटप्रिंट्स देख सकते हैं या किसी अदृश्य उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। कई लोग मानते हैं कि राधा की कहानी एक चेतावनी है कि कुछ चीजें इंसानी समझ से परे होती हैं और हर अंधेरा आंखों से दिखाई नहीं देता।